सुरभि माँ के गुजरने के बाद मायके आती है, तब एकदम चौंकते हुए भाभी रूपाली बोलती है, अरे दीदी आप अचानक आ गईं। तब सुरभि ने कहा, भाभी मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती, मेरा भी तो घर है ये। भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी यहाँ याद करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है नहीं, मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। देखो भाभी माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है, पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। तब रूपाली भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि घर सूना हो गया है, जाने वाले को तो रोक नहीं सकते ना, एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही होता है। अब दीदी आप और मैं यहाँ रहने तो आए नहीं हैं, हमें भी एक ना एक दिन जाना ही है। मम्मी जी का वक्त पूरा हो गया था, वह चली गई, जाने वाले को ना कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा, बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं, और यदि बुरा व्यवहार करो तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं, और वो कोई याद नहीं करना चाहता। आप बैठो मैं पानी लाती हूँ। अब सुरभि चारों ओर देखकर रोने लगती है, वह बहुत दुखी होती है। माँ की फ़ोटो के आगे रोकर कहने लगती है, मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है, तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना सा लगता था, आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती है। अरे दीदी आप तो रो रही हो, ये अपने कर्मों का फल ही होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है, आप मेरे दिल तक पहुँच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी आप? तब रूपाली भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे आप मुझे परेशान करती थीं। मम्मी जी और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो तब मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी, उन्हें बोलकर कि मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं, मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी मुझसे काम करवाया जाता था, और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी की बिना मर्जी के नहीं जा सकती थी। अरे दीदी आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है, उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती। भाभी ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द व तकलीफ़ थी मुझसे और मम्मी से? दीदी ये दर्द एक न एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्तों को दिल से नहीं निभा सकती। तब सुरभि को अपनी कही बातें याद आने लगीं। वो समझ गई कि मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी, पर आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को ही चली जाऊंगी मैं। देखो दीदी आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेलजोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाए कि वो कभी टूटे ना। यदि आप मीन मेघ देखोगी तो ना दिल में जगह रहेगी और ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर सुरभि ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं ऐसा दुर्व्यवहार कभी न करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती। मुझे एक सबक मिल गया कि अच्छी आदतें हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है ये। आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई। भाभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण बनूं। भाभी आप मुझे माफ़ करोगी ना? और फिर सुरभि अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी मुझे समझ में आ गया है, माँ से ही नहीं भैया भाभी हो तो मायका की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका हो तो ससुराल में हमेशा उसकी अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। सुरभि ने कहा, हाँ भाभी मुझसे बीते वक्त में जो गलती हुई है अब मैं उनको सुधारूंगी। आपको वो मान सम्मान दूंगी जो आपका हक है। दोस्तों अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता है बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता, यदि अपनत्व भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती है, लेकिन अगर हम किसी को प्यार सम्मान नहीं देंगे तो फिर सामने वाले से कैसी उम्मीद कर सकते हैं।